योग माया ने तो यह संकेत किया था कि तुम्हें मारने वाला जहां तहां कहीं जन्म ले लिया। तो अगर जन्म ले लिया होगा तो पिछले 10 दिनों से अभी तक के जितने बच्चे हुए हैं खोज खोज करके तुम लोग उनके ऊपर कृपा करो। तो भ्रमण करते करते सब जगह इधर पूतना को भी कंस ने भेजा है। भ्रमण करते करते पूतना आज आई है नंदग्राम गोकुल। नंद बाबा के यहाँ उत्सव हो ही रहा है। नित्य गोपिकाएं शरीर का श्रृंगार करके झूमते हुए नाचते हुए गाते हुए नंद बाबा के आंगन में आती, कन्हैया को देखती, खूब आंख भर निहारती, उसके मुस्कान को देखती और पुनः चली जाती, रोज बलैया लेती। ये प्रक्रिया जारी है। अब इधर पूतना देखी कि इतना झुंड बना करके ये गोपी जा रही, तो हो न हो जरूर कुछ उत्सव है इसमें, कोई न कोई लाला का आगमन तो हुआ ही होगा, नहीं हुआ होगा तो कुछ तो जरूर हुआ होगा। ये अनगिनत रतियों के समान सुंदरता धारण करती है आज, दिव्य स्वरूप, मानो साक्षात लक्ष्मी ही दिख रही है। और इन गोपियों के झुंड में साथ में मिल गई, पीछे पीछे यात्रा इसकी भी आरंभ हो गई। नंद भवन में प्रवेश की, सभी गोपियां गईं, कन्हैया से मिलती हैं, खूब लाड करती हैं, खूब प्यार करती हैं। ये भी पीछे से गई। रोहिणी मैया विचार करती हैं कि ऐसी गोपी तो आज तक हमने पूरे ब्रज में नहीं देखा, कहीं ब्रज में नहीं देखा। अनगिनत रतियों की समान सुंदरता धारण करके दिव्य स्वरूप रूप यौनम संपन्नम, खूब श्रृंगार, ये पता नहीं कहां से आई है। मानो साक्षात लक्ष्मी ही नारायण का दर्शन करने के लिए चली आ रही हो। ऐसे उसके हाव भाव, ऐसे श्रृंगार, ऐसी व्यवस्था कि ये चाहते हुए भी रोहिणी मैया आज रोक नहीं पा रही है कि तू कौन है, कहां से आई है, मेरे ब्रज की तो नहीं हो, तो आज तक तो कभी आई नहीं। ये चाहते हुए भी नहीं पूछ पा रही। और यशोदा मैया तो एक जगह खड़ी है और पूतना सीधा अंतःपुर में प्रवेश की है, जहां पर लाला आराम कर रहा है, लेटा हुआ। जब पूतना को देखा तो पहले कहता है, आओ मौसी, बस तेरा ही तो इंतजार था, तेरा ही इंतजार था। कन्हैया देखा और इधर ये पूतना भी देखती है। और ज्यों कन्हैया देखे, देखने के बाद मौसी का आह्वान करने के बाद, सम्मान करने के बाद अपनी आंख बंद कर लेते हैं। संतों ने विनोद किया, आपस में 4-5 संत बैठे रहे और चर्चा करते हैं कि अच्छा ये बताओ कन्हैया ने आंख क्यों बंद की। कहते हैं आप नहीं जानते, कन्हैया ने इसलिए आंख बंद की, इसलिए आंख बंद की, कन्हैया उस समय सोच रहे थे कि ये भले ही अनगिनत रतियों की समान सुंदरता धारण की है, साक्षात लक्ष्मी के समान दिख रही है, रूप यौनम संपन्नम है, सब कुछ सुंदर है, लेकिन है तो ये राक्षसी, है तो ये राक्षसी। तो दर्शन भी यदि करें तो किसी अच्छी वस्तु का करें, ये दर्शन करने योग्य तो है नहीं। ये तो मैं समझ रहा हूं, जान रहा हूं कि दर्शन करने योग्य नहीं है, तो फिर इसका दर्शन क्यों करूं। इसलिए कन्हैया ने अपनी आंख बंद कर दी, क्योंकि दर्शन करने योग्य नहीं है। तो ऊपर से भले ही बहुत बढ़िया है, लेकिन कपट भाव है। इस संत के विचार से हमें यह समझना चाहिए कि ऐसे बहुत बढ़िया शरीर का डेंट पेंट हो, खूब बढ़िया हमारी तरह, और कपट भाव यदि हो तो कन्हैया उनसे दूर होता है, कन्हैया उनसे दूर होता है। जीवन में कपटी नहीं होना, द्वेषी नहीं होना,
या कभी कभी देवालय में जाएं तो दूसरे स्वरूप को बदल करके न जाएं। हमारा जो नित्य नैमित्तिक व्यवस्था है उसी व्यवस्था से भगवान के दरबार में भी जाएं। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त हमें स्वीकार होते हैं, ऐसे भक्त हमें स्वीकार है, कोई परिवर्तन नहीं। तो दूसरे संत कहते नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, ये बात नहीं है। बोले तो फिर क्या बात है? कहते आप नहीं जानते हैं, ये भले अनगिनत रत्नियों की समान सुंदरता धारण की थी, लेकिन आई थी तो ये कन्हैया को मारने के लिए। अब कन्हैया को मारने के लिए आई थी। यदि कन्हैया अपनी आंख नहीं बंद करता तो आप नहीं जानते, कन्हैया जिसकी तरफ देख दिया, कन्हैया जिसकी तरफ पूर्ण दृष्टि से देख दिया तो उसके तो भाव ही परिवर्तन हो जाते, उसके तो भाव ही परिवर्तन हो जाते। जो ये राक्षसी भाव था इसका, जो मारने के लिए आई थी, उसके भाव ही बदल जाते। जब भाव बदल जाते तो कन्हैया ने इसको पिछले जन्म में वरदान दे रखा था, तो फिर उसकी पूर्ति कन्हैया कैसे करता? भाव बदल जाते तब इस भाव से यह जाती नहीं तो इसका मनोरथ सिद्ध नहीं होता। तो कन्हैया ने क्या वरदान दिया था? दूसरे संत कहते आप नहीं जानती ये पूतना कौन है। कहते ये पूतना महाराजा बलि की लड़की है और इसका नाम है रत्नमाला। तो जब बामन भगवान याचना करने के लिए महाराज बलि के यहाँ गए थे तो रत्नमाला वहां खड़ी थी। बामन भगवान के दिव्य स्वरूप को देख करके यह मोहित हो गई थी। दिव्य स्वरूप को देख करके मोहित हुई थी और उसके अंदर यह भाव जगा था कि ऐसी संतान कोई मेरी होती। तो भगवान उसके भाव को समझ गए थे और समझ गए थे तो मन ही मन उसको आशीर्वाद दे दिए थे कि तुम्हारा यह मनोरथ जरूर मैं सिद्ध करूंगा, तुम्हारा यह मनोरथ मैं जरूर सिद्ध करूंगा। मैं अपने गोद में बिठा कर उसको स्तनपान कराता। तो ये तो इस भाव से आई, राक्षसी प्रवृत्ति है, स्तनपान कराने के लिए आई है और मैं देखा, मेरी प्रीति बढ़ी या मेरे देखने से इसकी जो राक्षसी प्रवृत्ति है वो मुक्ति इसको मिल जाए। क्योंकि शास्त्र प्रमाण देते हैं सन्मुख हो ही जीव मोहि, जब वही जीव और परमात्मा जब आमने सामने होते हैं तो जीव के करोड़ों जन्मों के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। तो अगर ये निष्पाप हो गई और पूर्ण रूप में परिवर्तित हो गई, ये पुण्यवान बन जाएगी, तब तो इसकी जितनी कामनाएं हैं वो पूर्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान अपनी आंख बंद कर दी। दूसरे संत कहते नहीं नहीं ये बात तो नहीं है। कहते फिर क्या है आप बताओ? कहते कि आप देख नहीं रहे हो कि भले ही अनगिनत सुंदरता धारण की है, लेकिन भगवान को दुग्ध पान कराने के लिए आई है और अपने स्तन में यह कालकुट नाम का विष लगाई है। तो भगवान कहते हैं कि जब से मेरा जन्म हुआ है तब से अभी तक मेरा नाता माखन मिश्री से जुड़ा हुआ है। सुबह से लेकर के शाम तक जितने ब्रजवासी हैं जो ही आते हैं सोई, कोई माखन ला रहा है, कोई मिश्री ला रहा है, कोई दूध ला रहा है, कोई दही ला रहा है, कोई माखन से बने पकवान ला रहा है, कोई मालपुआ ला रहा है। तो मैं नित्य बढ़िया राजभोग पा रहा, राजभोग पा रहा और यह मुझे विषपान कराने के लिए आई है। आज तक मैंने कभी देखा भी नहीं और यह कालकुट नाम का विष है। तो कालकुट नाम का विष पीने में यदि कोई समर्थ है और उसको पचाने में तो भगवान शिव है। इसलिए कन्हैया आज आंख बंद करके भगवान शिव का ध्यान कर रहा है कि भैया ये डिपार्ट आपका है, इस डिपार्ट को आप संभालो, मैं तो सिर्फ माखन मिश्री खाता हूँ, अब आप कैसे संभालोगे आप जानो। तो आज कन्हैया शिव जी का ध्यान कर रहा है।
दूसरे संत बैठे थे, कहते नहीं नहीं आपका तर्क ठीक नहीं है। कहते कहते नहीं नहीं, भगवान इसलिए आंख बंद किए थे कि आखिर में ये तो मारने के लिए आई थी। जब मारने के लिए आई थी तो आंख से आंख मिलने पर भी प्रीति हो जाती है। राम जी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। राम देखे सिया और सिया राम को चारों अकेला। आज सब देखेंगे तो हर कदम पे भजन, हर कदम पे भजन, फिर गाने में ही पूरा समय चला जाएगा। जय श्री राम। राम देखे सिया और सिया राम को चारों अखियां खड़ी की खड़ी रह गई। इससे तो प्रीति बढ़ जाती। अगर प्रीति बढ़ गई तब तो मैं इसको मार नहीं पाऊं और मुझे इसका मनोरथ सिद्ध करना, अपना परम पद देना है, क्योंकि ये मातृभाव से मेरे पास आई है। मातृभाव से आई है तो आज इसे, इस राक्षस योनि से मुझे मुक्त करके दिव्य मातृ का स्थान देना है, दिव्य मातृ का स्थान देना है। इसलिए भगवान कृष्ण अपनी आंख बंद कर ली। माता का भाव प्रकट। ऐसे संतों ने वहां पर बहुत भाव दिए, बहुत भाव दिए। कन्या अपनी आंख बंद किए हैं, पूतना गई, कन्या को उठाई और उठा करके अपने गले से लगाई और लेकर के धीरे धीरे बाहर निकल गई। लेकिन न यशोदा मैया बोल रही है, न तो रोहिणी मैया बोल रही है, न तो वहां पर कोई गोपी बोल रही है। सब खड़े हैं, बस देख रहे हैं। पूतना बाहर आ गई, नगर से बाहर आ गई, एकांत स्थान देखा, अपने रूप को परिवर्तित किया, असली रूप में आई और कन्हैया को हृदय से लगाई। अपना स्तन उनके मुख में प्रवेश किया। भगवान भी विचार करते हैं कि अब मैया को पर कृपा कर दूं। दिव्य स्तनपान करने लगे। स्तनपान करते करते धीरे धीरे दूध के साथ में पूतना के प्राण को भी खींचने लगे। उसके शरीर में असह्य पीड़ा हुई, बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो चिल्ला उठी, सामुंच मुंचा लमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि प्रीविद्य में नेत्रे चरणौ भुजौ मोह प्रवेत्र गात्रा क्षिपति रोदः।